हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर विच इज़ जर्नल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल से। तो देखिए, इससे पहले हम समझ लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास दो तरह के रूल्स हैं। वन आर द ट्रेडिशनल रूल्स और दूसरे जो हैं दे आर द मॉडर्न रूल्स। और अभी के टाइम पे ट्रेडिशनल रूल्स आर नॉट फॉलोड। अभी हम जो रूल्स सीखेंगे और जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं दे आर मॉडर्न रूल्स। तो ट्रेडिशनल रूल्स नॉट फॉलोड एनी मोर। तो आपको सिर्फ ये पढ़ने हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दीज आर रेलिवेंट फॉर अस। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ट्रेडिशनल रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। सो इसमें सबसे पहले 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, हमें ये समझना है। ट्रेडिशनल रूल में हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ अवर पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा है हमारा रियल अकाउंट्स और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। देखिए, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी इंसान का नाम या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जैसे एग्जाम्पल आ गई, ले लीजिए जेके बैंक लिमिटेड। तो इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा नेम ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं आपके रियल अकाउंट्स। ये 2 तरह के होते हैं। इट कैन बी योर टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल और इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल अकाउंट, टेंजिबल जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसे आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, वो चीज़ें दे आर इंटेंजिबल। जो तीसरा आपका आता है दैट इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। दीज आर काइंड ऑफ टेम्परेरी अकाउंट्स, यू कैन से टेम्परेरी अकाउंट्स। वो आपके आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट्स का क्या फ़ायदा होता है, दे हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। वो कैसे करते हैं हेल्प हमारी, दैट वी विल ऑल्सो स्टडी शॉर्टली। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा है दैट इज़ अवर विच वॉज पर्सनल अकाउंट। तो आप मेरी वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड में करके ही देखें। अगर आपको लगता है कि आई एम बिट स्लो तो पर्सनल अकाउंट्स में लिख लीजिए आप, नेम्स आ जाएंगे ऑफ एनी पर्सन और पर्सन्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें रूल जो है वो हमें याद रखना है, डेबिट द रिसीवर। इफ़ यू आर रिसीविंग तो आपको अकाउंट डेबिट करना है, और अगर आप दे रहे हो तो आपको अकाउंट क्रेडिट करना है। तो बस ये याद रख लीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दिस इज़ द रूल हियर, दैट्स इट। दूसरा, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस नोट्स लिटिल बिट प्रेजेंटेबल, ताकि कल का PDF पढ़ें तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। और सेकंड जो है हमारा दैट इज़ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स,
तो रियल अकाउंट्स में आपके सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, ऑल दी एसेट्स अदर देन द डेटर्स। क्यों? क्योंकि आपके डेटर्स जो हैं दे आर ऑल्सो इन पर्सनल अकाउंट्स। तो आपके रियल अकाउंट में यू कैन राइट ऑल दी एसेट्स अदर देन दी डेटर्स। इसमें रूल क्या है? इसमें रूल आ जाएगा आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट yes what goes out, what goes out. So this is your rule for real accounts. और थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स इनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज विल बी फोकसिंग ऑन द मॉडर्न रूल्स विच आर रेलिवेंट फॉर अस। इसमें आपकी नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आएगा? आपकी इनकम, ऑल इनकम्स के साथ ही गेन, उसके साथ ही आपके लॉसेस, उसके साथ ही आपके एक्सपेंसेस, वो सब आते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। इसमें रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ओब्लिक लॉसेस। और क्रेडिट क्या है आपका? यस ऑल इनकम ओब्लिक गेन्स। तो दिस इज़ योर रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये 3 तरह के अकाउंट्स हमने पढ़े हैं, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड द फर्स्ट वन पर्सनल अकाउंट्स। देखिए जल्दी से हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ डेटर एंड क्रेडिटर। हम ये आगे टर्म्स यूज़ करेंगे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मॉडर्न रूल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लें व्हाट आर डेटर्स एंड व्हाट आर क्रेडिटर्स। तो हम अक्सर बोलते हैं कि ही इज़ अ डेटर। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो वो लोग जिन्होंने हमसे उधार लिया हो, दे आर डेटर। चलिए मैं इसको हिंदी में यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इफ़ यू अंडरस्टैंड हिंदी। डेटर्स आते हैं, नॉट जो, इट इज़ वो लोग जिन्होंने हमसे उधार लिया हो, राइट। आप हर उस लैंग्वेज में समझिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीज़ों की। इंग्लिश में भी लिखते हैं हु ओ एनीवन हु ओज मनी टू अस इज़ अ डेटर टू अस। एनीवन हु ओज मनी टू अस और समवन एल्स, कोई और भी हो सकता है। तो अगर हमसे किसी ने पैसे लिए हैं तो वो डेटर है, डेट कर्जा। तो वहीं से आप यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द वर्ड डेट। डेट मीन्स कर्जा। तो जिसने हमसे कर्जा लिया होगा तो वो डेटर होगा हमारे लिए। अब क्योंकि उसने फ्यूचर में हमें पैसे वापस करने हैं तो डेटर्स आर बेसिकली आवर एसेट्स। तो डेटर्स आर एसेट फॉर अस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसने हमसे आज पैसे ले लिए पर कल को वो हमें पैसे वापस करेगा, तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो वो हमारे लिए एसेट बनेगा। और दूसरा आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर फॉर बी, तो यहाँ एक्स पैसे दे रहा है बी को, तो एक्स क्रेडिटर है बी के लिए। यू कैन राइट जिनसे हमने उधार लिया हो, तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, जिनसे हमने उधार लिया हो। और यू कैन राइट इन इंग्लिश वन हु गिव्स मनी और गुड्स, चीज़ें भी हो सकती हैं, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार पे। तो वो होता है क्रेडिटर, जो उधार पे चीज़ें देता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, हर गांव में एक लाला होता था, लाला जी।
जो सबको पैसे देते थे, कर्जा, तो वो क्रेडिटर थे उस टाइम पे। तो जो उधार देता है, उधार में पैसे भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, तो वो क्रेडिटर हो गया। और डेटर क्या होता है? जिसने हमसे उधार लिया हो, जो उधार ले रहा है ही इज़ अ डेटर, और जो दे रहा है ही इज़ अ क्रेडिटर। तो ये बी क्योंकि यहाँ पे उधार ले रहा है तो ये डेटर आ जाएगा, और ये इसको उधार दे रहा है तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिटर। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न रूल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न रूल्स, देखिए आपके मॉडर्न रूल्स में 3-4 चीज़ें आएंगी। एक आएगा आपका एसेट्स, दूसरा आएगा आपका लाइबिलिटीज़, तीसरा आएगा आपका इनकम्स और गेंस, इनकम और गेंस, चौथा जो आपका आएगा दैट इज़ एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस ओब्लिक लॉसेस। तो मॉडर्न रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हमें यही जर्नल में अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट आपका जो था दैट वाज एसेट्स। एसेट्स हमने समझ लिया है ऑलरेडी कि क्या होता है, तो लिख सकते हैं आप फिर से, इफ़ एनीवन हैज़ मिस्ड दैट लेक्चर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, समथिंग दैट द बिजनेस आउन्स, जिससे उसको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो रूल बहुत ही सिंपल है, एनी इंक्रीज़ इन द बिजनेस, अगर बिजनेस में कोई फ़ायदा हो रहा है, एनी इंक्रीज़ इन द बिजनेस या फिर एनी प्लस इन द बिजनेस, सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। तो अगर आपके एसेट्स में प्लस हो रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है, डेबिट को हम शॉर्ट में DR पे लिखते हैं। और आपके बिजनेस में अगर माइनस हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, बिजनेस में नहीं सॉरी, एसेट्स में एनी डिक्रीज़, या फिर यू कैन राइट माइनस इन दी एसेट्स। तो अगर एक को हम डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे को इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि क्रेडिट ही करेंगे। क्रेडिट को शॉर्ट में हम लिखते हैं CR। तो बस यहाँ से याद रखिए कि अगर आपके एसेट्स में प्लस हो रहा है तो आपको डेबिट करना है, बस एक एंट्री याद रखिए, दूसरा याद रह जाएगा। अगर आप एक रूल याद रख रहे हैं कि प्लस वाले को, एसेट्स में अगर प्लस हो रहा है तो डेबिट करना है, तो अगर माइनस हो रहा है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको क्रेडिट करना है। तो ये आ जाएगा हमारा एसेट्स के लिए रूल। दूसरा है लायबिलिटीज़, दूसरा हमने समझा था लायबिलिटीज़। वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। जो बिजनेस किसी को ओ करता हो, इट कुड बी मनी और इट कुड बी गुड्स। तो मनी, बिजनेस ओज टू अदर्स, तो हमने जो दूसरों का पैसा देना है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। रूल क्या है? अगेन एनी प्लस इन लायबिलिटीज़, प्लस मतलब इंक्रीज़। अगर आपकी लायबिलिटीज़ में प्लस हो रहा है, अगर आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आपको क्रेडिट करना है। और अगर आपकी लायबिलिटीज़ कम, बस एक रूल याद रखना है, दूसरा अपने आप याद रहेगा, दूसरा उसी का उल्टा है। एनी माइनस इन लायबिलिटीज़, उसको क्या करना है? डेबिट। तो प्लस को क्रेडिट कीजिए और माइनस हो रहा है अगर आपका लायबिलिटीज़ में तो उसको डेबिट कीजिए। जो तीसरा अकाउंट है हमारा दैट इज़ इनकम्स और गेंस, ये एक में आ जाएगा, इनकम्स या गेंस, बिकॉज बोथ आर बेनिफिटिंग अस। तो इनकम्स या गेंस दीज आर जनरली क्रेडिटेड, जस्ट रिमेंबर दीज आर जनरली क्रेडिटेड। और फोर्थ जो है हमारा दैट इज़ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब इनकम्स एंड गेंस को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो दीज आर जनरली, यस यू आर राइट, दीज आर जनरली डेबिटेड।
ये जब हम आगे एंट्रीज करेंगे यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस कि हम क्यों और कैसे इन्हें क्रेडिट डेबिट करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है दैट द मॉडर्न रूल्स दे आर एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और इसी के साथ एक छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं, इससे आपको इजीली याद रहेगा। तो प्लीज़ मेक अ टेबल। तो अगर आपके एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा जब आपको किसी चीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। डेबिट होगा जब कोई चीज़ आपकी बढ़ रही है तो इसको डेबिट करना है। एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट करनी है इफ़ दे आर इंक्रीजिंग। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नलिंग। तो दीज रूल्स विल बी रिक्वायर्ड। देखिए, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको बुक कीपिंग का बी भी नहीं आता, ठीक है। तो मैं उस तरीके से ही समझाऊंगी चीज़ों को और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जर्नल से एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे और ये जो रूल्स हमने जितने भी पढ़े हैं वी विल अप्लाई दोज ऑल्सो। तो सबसे पहले आपको एक ट्रांजैक्शन दी होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन, मान लीजिए कुछ भी कोई ट्रांजैक्शन दी है, उस ट्रांजैक्शन को हम किस में पोस्ट करेंगे, जर्नल में। और जर्नल में पोस्ट करने के बाद वही ट्रांजैक्शन हमारी फिर जाएगी जर्नल से लेजर में। तो ये इस तरह से एक सीरीज़ चलेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये रूल्स आएँ, क्योंकि ये रूल्स आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे और अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी तो आपकी लेजर भी सही नहीं बनेगी। तो हम ये समझेंगे कि कैसे हमें चलना है ट्रांजैक्शन से लेजर, जर्नल की तरफ और जर्नल से लेजर की तरफ। तो सबसे पहले अब हम ट्रांजैक्शंस, तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 कोई ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। 5 ट्रांजैक्शंस लिखने के बाद हम उन्हें जर्नल में पोस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम 5 ट्रांजैक्शंस लिखेंगे और फिर हम जर्नल में पोस्ट करेंगे और बाद में हम इन्हीं जर्नल की जो हमारी एंट्रीज़ होंगी इनको लेजर में पोस्ट करेंगे। तो हम अलग से क्वेश्चन ही लेंगे, यही वाला क्वेश्चन जो जर्नल में जाएगा वही हमारा लेजर में भी जाएगा। तो मैं इसका एक और कर सकती हूँ कि आपको आपके लिए एक और ऑप्शन है, आप 3-4 पेजेस छोड़ दीजिए, वहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शंस लिखिए और फिर 3-4 पेजेस में आप जर्नल का फॉर्मेट बना दीजिए और वहाँ पे हम जर्नल की एंट्रीज़ करेंगे। यू कैन ऑल्सो डू दिस इफ़ यू वांट, कि आप 3-4 पेजेस छोड़ दें, वहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे और फिर 3-4 पेजेस में जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, वहाँ पे हम जर्नल के एंट्रीज़ करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लीज़ राइट डाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। और ये बहुत अच्छा होगा अगर आप साथ साथ में लिख रहे हैं, यू आर मेकिंग योर ओन नीट एंड क्लीन नोट्स। ट्रांजैक्शंस, पास, जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ऑन, चलिए ले लेते हैं 3 मई 2025। मिस्टर ए started business with rupees 20 lakh। वी नो दिस कि किसी भी बिजनेस की फर्स्ट जो एंट्री होगी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ एनी बिजनेस इज ऑलवेज दिस, कि वो खुद के पैसे लगाएंगे वहाँ पे, विच इज़ कैपिटल। नाउ वी हैव टू पास दिस ट्रांजैक्शन ऑन द जर्नल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ब्रैकेट में यू हैव टू राइट, यू हैव टू एनालाइज दिस एंट्री। इसको हम एनालाइज करने का तरीका सीखेंगे, हाउ टू एनालाइज दिस एंट्री।
तो जस्ट राइट analyzing a journal entry. How to do so? Steps. First step is identify the names, identify the names of accounts involved in that transaction. Second is, अभी हम समझते हैं, but please first you write down these. Identify the classes of accounts to which those names relate. Those names relate. And third is identify the movement. Identify the, and I highly recommend you to speed up this video. In those accounts, in those, I'll write shortly, especially when relating to assets and liabilities. और फोर्थ है हमारा, अप्लाई कर दीजिए रूल्स डेबिट क्रेडिट के जो अभी हमने सीखे हैं. अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो देखिए, इसमें अभी हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट स्टेप सेज आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट ट्रांजेक्शन. तो हमने ट्रांजेक्शन देखनी है और हमने उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. नाउ मैनी ऑफ यू मस्ट बी अज्यूमिंग कि मिस्टर ए अकाउंट भी आ जाएगा, बट वो हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल रूल्स में पर्सनल अकाउंट होता है और ट्रेडिशनल रूल्स नॉट फॉलोड एनी मोर. तो वी विल नॉट कंसीडर दिस. तो ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो हमारे पास जो अकाउंट्स आएंगे, एक तो ये आ रहा है 20 लाख जो उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया. तो मतलब 20 लाख कैश भी आ रहा है. और क्योंकि हमने बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करा देते हैं, बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था जो कहता है कि बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों अलग एंटिटीज़ हैं. तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डाल रहा है तो उसको हम एज अ लायबिलिटी कंसीडर करते हैं. तो दूसरा हमारा जो अकाउंट है और उसी लायबिलिटी को हम कैपिटल बोलते हैं. तो दैट इज़ कैपिटल. कैपिटल आ गई आपकी वो लायबिलिटी जो आपकी बिजनेसमैन को लेके है, राइट. लायबिलिटी टूवर्ड्स बिजनेसमैन, दैट इज़ योर कैपिटल. तो ये आपका आ जाएगा कैश एंड कैपिटल, टू अकाउंट्स, कैश अकाउंट and capital account. Now the second rule is identify the classes of accounts to which those names relate. Identify the classes of accounts. Classes आपका वही आ गया, types of accounts. कौन से अकाउंट की टाइप है. टाइप मतलब एसेट है, लायबिलिटी है आपका. ये टाइप कौन सा है अकाउंट का. थर्ड इज आइडेंटिफाई द मूवमेंट इन दोज अकाउंट्स. मूवमेंट क्या हो रही है, पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है. और फोर्थ इज अप्लाई द, अगेन लास्ट में हमें क्या करना है, क्रेडिट डेबिट के रूल्स अप्लाई करने हैं. तो हमने 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं. फर्स्ट आपका कैश अकाउंट है और कैश, और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट है. अकाउंट्स आइडेंटिफाइड, ओके. और मिस्टर ए को जिनको लेके अभी भी डाउट है, तो मिस्टर ए को हम मेंशन करेंगे बट इन जर्नल while we'll be posting this transaction there. तो छोटा सा नीचे ब्रैकेट में हम उनको मेंशन करेंगे. विल ऑल्सो डू दैट. तो तब आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट्स इफ़ यू हैव एनी. तो देखिए कैश क्या होती है, हमने पढ़ा था कैश इज़ एन एसेट. अगर आपने रूल्स फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो हमने एसेट्स की एग्जाम्पल में किया था कैश. तो कैश हमारी हमेशा एसेट होती है. और हमने कैपिटल भी पढ़ा था. कैपिटल हमेशा हमारे लिए लायबिलिटी होता है. कैपिटल होता है वो पैसा जो पहली बार ऑनर बिजनेस में डाल रहा है टू स्टार्ट हिज बिजनेस और टू रन हिज बिजनेस, हिज और हर. तो वो आपकी कैपिटल होती है. अब देखिए कैश
एसेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैश की क्या हो रही है, क्रिएशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बार हम कैश अकाउंट खोल रहे हैं, इससे पहले था ही नहीं। और यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, इसका भी क्रिएशन ही हो रहा है क्योंकि पहली बार पैसा डाला है, तो ये क्रिएट हुआ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो दोनों का क्रिएशन हो रहा है। क्रिएशन काइंड ऑफ यू कैन से प्लस और इंक्रीज। तो थोड़ा सा हम अभी ऊपर चलते हैं। और ये हमने पढ़ा है कि अगर एसेट में आपके इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट करना है। तो एसेट आपका कैश है, इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट करेंगे। अब फिर से ऊपर चलिए, हमने देखा लायबिलिटी, कैपिटल हमारी क्या है, लायबिलिटी। अगर उसमें इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कीजिए। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कीजिए। एक और बात याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन में अगर आपकी इन केस इफ़ इट इज़ नॉट अ कंपाउंड एंट्री, तो आपने क्या करना है, अगर एसेट्स डेबिट हो रहे हैं तो दूसरी जो भी एंट्री होगी वो क्रेडिट होगी। सिंपली स्पीकिंग, अगर एक एंट्री क्रेडिट हो रही है दूसरी डेबिट होगी, एक एंट्री डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट होगी। तो अगर आप एक एंट्री भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो दूसरी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हमने यहाँ पे 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमने कैश अकाउंट पहली बार खोला है, अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्रिएशन लिख दिया मैंने। कैपिटल अकाउंट भी पहली बार खोला, अभी बिजनेस स्टार्ट किया तो क्रिएशन लिख दिया। कैश हमने समझा था पिछले लेक्चर में एसेट होता है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ डू वॉच इट, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ये क्लास भी अटेंड करने का। और कैपिटल भी हमने समझा था, वी ऑल्सो अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड लाइबिलिटी। कैपिटल आपकी हमेशा लाइबिलिटी ही होती है और वो अगर इंक्रीज़ हो तो यू हैव टू क्रेडिट इट। नाउ लेट्स जंप टू दी सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब दूसरी एंट्री देखिए, 05 मई 2025, 5 मई 2025 की है। अब क्योंकि आपने अभी अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है और आपके पास 20 लाख की कैश आ गई है, तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं, ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड रुपीज़ 19,50,000 इंटू इट, 19,50,000 इंटू इट। तो आपने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्योंकि आपके पास 20 लाख कैश आ चुकी है, व्हाट विल यू डू ऑफ दिस कैश? तो आपने बैंक अकाउंट खोला और उसमें 19,50,000 जमा करवा दिए। और अब आपके पास कितना कैश रह चुका है, 50,000। अगेन हमने ट्रांजेक्शन्स पढ़ी थी, वी अंडरस्टूड द ट्रांजेक्शन्स। तो देखिए इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं। आपने अभी अभी बैंक अकाउंट खोला है तो आपका एक तो, सॉरी इट इज़ बैंक, आई हैव रिटन बैक। तो एक तो आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा और दूसरा वही कैश आपका अकाउंट इन्वॉल्व है, 19,50,000 आपकी कम हो चुके हैं पैसे कैश में से। तो कौन से अकाउंट्स आए हैं, पहले हम एनालिसिस हमेशा लिखेंगे ट्रांजैक्शन का, तभी चीज़ें आसान होंगी हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, कौन कौन से अकाउंट्स हैं। एक आपका बैंक अकाउंट है इन्वॉल्व और दूसरा आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अब देखिए बैंक क्या होता है हमारे लिए, बैंक में पैसे होते हैं तो बैंक इज़ अ एसेट, और कैश तो हमेशा एसेट होती ही है। तो ये भी हमें पता है, हमने लिख दिया, ओके। अब बैंक अकाउंट ओपनड है, राइट, तो मतलब पहली बार खुला है, इट मीन्स क्रिएशन हुआ है। तो एसेट की क्रिएशन हुई है। क्रिएशन में इसलिए लिख रही हूँ, इसका मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ हमने किया है। और अगेन हमने पढ़ा था कि अगर आपका एसेट क्रिएट होता है या फिर इंक्रीज़ होता है तो आपको क्या करना है, डेबिट। थोड़ी देर आपको दिक्कत हो सकती है, बट जब आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट कीजिए, देन थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू। कैश ये तो पहले का था, हमने यहाँ पे क्रिएशन कर ली है एक बार। तो अब यहाँ पे कैश हमारे पास कितनी थी, 20 लाख थी, 19,50,000 हमने जमा करा दिए बैंक में। तो ये कितने रह गए, 50,000। तो अभी हमारे हाथ में कितने पैसे हैं, चलिए आप ऐसे समझिए, आपके पास हाथ में 20 लाख रुपए थे, 20 लाख आपके पास कैश थी, उसमें से आपने 19,50,000 जमा करा दिए बैंक में, ये आपके पास कैश है। तो अब आपके पास कैश कितनी है, 50,000। तो आपके पास कैश ज़्यादा हुई है कि कम हुई है, कम हुई है, ऑब्वियसली डिक्रीज़ हुआ है, तो लिख दीजिए डिक्रीज़ हुई है कैश। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपका एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट करना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपकी एक एंट्री डेबिट होगी तो दूसरी ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट ही होगी। बस हो गया हमारा इस तरह से। कोई दिक्कत है किसी को? आई होप किसी को कोई डाउट ना ही हो। और इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
इसके साथ ही अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी लेते हैं 7 मई की, 7 मई 2025। एंड वी विल ऑल्सो, अगर हम एक बार एनालिसिस करना सीख गए अपनी ट्रांजैक्शंस का, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू पोस्ट दिस इन दी जर्नल अकाउंट। 7 मई 2025, राइट डाउन परचेज्ड फर्नीचर। अब हम धीरे धीरे चीज़ें खरीदना शुरू कर चुके हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹4,50,000 एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक। और पेमेंट कैसे किया है हमने लिख दिया बैंक से ही पेमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक में ही तो पैसे थे ना हमारे। तो अभी हम यहाँ पे फिर से वही करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई दी अकाउंट्स। ओके, सो ऑल्सो काइंडली कंसीडर माई अपॉलॉजीज अगर आप लोगों को शोर आ रहा होगा पीछे, बिकॉज आई कांट हेल्प इट एंड आई डोंट हैव एनी माइक येट, सो या यू हैव टू जस्ट बियर विद मी। तो यहाँ पे हमने देखिए 2 अकाउंट्स एनालिसिस करेंगे अगर हम इस ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स हैं। फर्स्ट इज़ योर फर्नीचर इन्वॉल्व है, परचेज्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर लिया 4.5 लाख का और पेमेंट किया है थ्रू बैंक। तो एक तो आपका फर्नीचर इन्वॉल्व है और दूसरा आपका बैंक इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनालिसिस में फर्नीचर और दूसरा आपका है बैंक। तो एक खुलेगा फर्नीचर का अकाउंट और दूसरा खुलेगा बैंक का अकाउंट। अब देखिए फर्नीचर क्या होता है, अगेन हमने एसेट्स पढ़े थे, एग्जांपल्स की थी। तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट है और बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा होता है तो ऑब्वियसली पैसा इज़ योर एसेट। अब क्योंकि फर्नीचर अकाउंट पहली बार खुल रहा है तो आई विल राइट क्रिएशन, और एक तरह से एसेट क्रिएट हो रहा है या फिर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमने पढ़ा था। डेबिट होगा ACD, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस एक्रोनाइम ACD। अगर एसेट क्रिएशन होगी तो डेबिट होगा। और दूसरा हमारा बैंक है, क्योंकि बैंक में से हमने पेमेंट की तो बैंक में से पैसे कम हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट पहले का था बट पैसे कम हो गए तो डिक्रीज़ हुआ है। तो डिक्रीज़ हो रहा है अगर आपका एसेट तो यू विल क्रेडिट इट। सो आई होप यू आर गेटिंग इट कि हमारे पास पहले कैश थी तो कैश हमने बैंक में डाली तो कैश डिक्रीज़ हुआ, कम हो गया, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। तो फिर हमने बैंक में पैसे डाले थे तो हमारे बैंक के पैसे बढ़ गए, बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया। फिर क्या हुआ, वही पैसे से अब हमने फर्नीचर ले लिया। तो जब हमारे तो बैंक में पैसे कम हो गए और फर्नीचर ट्रांजेक्शन, ओके जस्ट अ बिट प्लीज, नॉट कॉपी, आई हैड टू डिलीट इट। तो अब हमारी जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है दैट इज़ 9 मई 2025। इट इज़ परचेज्ड कंप्यूटर्स। विल डू 5 ट्रांजेक्शन्स एंड देन विल मेक अ जर्नल। और आज का लेक्चर बस इतना ही रखेंगे। परचेज्ड कंप्यूटर्स फ्रॉम टेक्नोटेक लिमिटेड for rupees 6 lakh and made part payment of rupees 2 lakh immediately. Part payment means आधे पैसे तभी दे दिए, immediately through online bank transfer. Through online bank transfer. तो क्या बोल रही है ट्रांजैक्शन कि आपने कंप्यूटर्स लिए हैं फ्रॉम टेक्नोटेक से और 6 लाख के, और पार्ट पेमेंट आधे पैसे तभी दे दिए 2 लाख थ्रू ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र। नाउ हियर 2-3 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। एक तो आपका बैंक थ्रू ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, तो ये तो हमने सीधे आइडेंटिफाई कर लिया कि बैंक इज़ इन्वॉल्व। दूसरा आप क्या ले रहे हो, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इन्वॉल्व है। और किससे लिया है आपने, टेक्नोटेक से, तो आपके 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो
अगर एक ही आपकी ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हों, दैट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड एंट्री। तो यहीं पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कंपाउंड एंट्री के बारे में। इट वाज योर कंपाउंड एंट्री व्हेन 2 or more accounts are involved in a single transaction। आपकी एक ही ट्रांजैक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हों, दैट इज़ योर कंपाउंड एंट्री। नाउ वी विल राइट द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स। एक क्या था? कंप्यूटर्स लिख दीजिए, कंप्यूटर्स अकाउंट। दूसरा है हमारा टेक्नोटेक, जिससे हमने टेक लिमिटेड, जिससे हमने लिए हैं कंप्यूटर्स। और तीसरा आपका बैंक इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि अपने बैंक ट्रांसफ़र से पैसा उनको दिया है, तो बैंक अकाउंट सिंपली। नाउ 2 थिंग्स वी नो, कंप्यूटर्स क्योंकि वी ओन समथिंग, तो अगेन ये हमारे लिए एसेट है। और बैंक तो ऑब्वियसली पैसे हैं उसमें, तो हमारे लिए एसेट है। और टेक्नोटेक लिमिटेड, इसको अभी के लिए फ़िलहाल के लिए रखिए। अब देखिए समझिए, कंप्यूटर एसेट है, ओके, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम वी आर परचेजिंग कंप्यूटर्स, तो अगेन क्रिएशन हुआ है इस अकाउंट का। एंड वी रेड कि इफ़ योर एसेट्स आर इंक्रीजिंग तो इट विल बी डेबिट, तो ACB। और बैंक क्या है? एसेट है, ठीक है, बट क्योंकि हमने पेमेंट बैंक में से किया, तो पैसे कम हो गए बैंक में, तो डिक्रीज़ हो गया। और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर एसेट हमारा डिक्रीज़ होगा तो उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो कंप्यूटर्स हमारे एसेट हैं, क्रिएशन हुआ, बट कितने का? 6 लाख। और बैंक में से हमने सिर्फ 2 लाख का आपका, इफ़ यू रीड इट, ओनली पार्ट पेमेंट 2 लाख थ्रू बैंक ट्रांसफ़र, तो क्रेडिट हुआ है, बट कितने का? 2 लाख, 2 लाख ओनली। तो इसका मतलब है कि जो आपका 4 लाख है वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, आपको उनको पेमेंट करनी है, तो एक कर्ज काइंड ऑफ चढ़ गया आपके ऊपर। तो टेक्नोटेक क्या बन चुका है वो आपके लिए? लायबिलिटी कैसे बना? हमने अभी पढ़ा, 6 लाख के कंप्यूटर लिए, 2 लाख तो आपने ऑनलाइन दे दिया, बट 4 लाख अभी तक नहीं दिया, और ये लायबिलिटी फर्स्ट टाइम आ रही है, तो इसलिए हम लिखेंगे अगेन क्रिएशन। और क्योंकि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हुई है, तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिट, कितना? 4 लाख। तो देखिए, आई जस्ट एक बार फिर से इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। तो हमने क्या किया है, कंप्यूटर्स लिए टेक्नोटेक से 6 लाख के, और 2 लाख हमने उनको ऑनलाइन तभी बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट कर दिया, और 4 लाख हमारे ऊपर काइंड ऑफ लायबिलिटी हो गई है, एक उधार चढ़ गया है जो हम उन्हें फ्यूचर में पे करेंगे। और यहाँ पे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो आपका कंप्यूटर, दूसरा आपका टेक्नोटेक, और तीसरा बैंक। अब क्योंकि बैंक से हमने पेमेंट की, तो बैंक में पैसे जो भी थे कम हो गए, तो हमने डिक्रीज़ किया। और हमें पता है कि बैंक एसेट होता है, और अगर एसेट डिक्रीज़ हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्योंकि सिर्फ 2 लाख की पेमेंट बैंक से हुई थी, तो हमने 2 लाख लिख दिया। और कंप्यूटर्स हमने 6 लाख के लिए हैं, हम जानते हैं कंप्यूटर एसेट्स होते हैं, पहली बार ये अकाउंट क्रिएट हो रहा था, सो आई रोट क्रिएशन। और अगर आपका एसेट क्रिएट हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, तो यू हैव टू डू डेबिट। और टेक्नोटेक, क्योंकि अब उनके 4 लाख हमारे ऊपर रहते हैं, तो हमने उनको 4 लाख और पेमेंट करना है, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। और क्योंकि टेक्नोटेक हमने पहली बार उनसे परचेज़ किया, तो अगेन आई रोट हियर क्रिएशन। और अगर आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, तो आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कितने की करेंगे? 4 लाख की। अब हमारी लास्ट एंट्री रहती है, उसके बाद वी विल डू जर्नल, तो हम यही एंट्रीज उसमें ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करेंगे। तो इट इज़ 10 मई 2025। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹30,000 बाय चेक। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है बाय चेक, मतलब अगेन बैंक का आ गया, चेक को लेके वो बैंक में ही जाएंगे, तो इसका मतलब पैसे कहाँ से कटेंगे? बैंक से। तो यहाँ पे कौन कौन से इन्वॉल्व हैं अकाउंट्स हमारे? एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चेक है, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट। तो एक अकाउंट तो आपका आ गया बैंक अकाउंट। बैंक क्या होता है ये भी हम लिख लेते हैं यहीं पे, एसेट। चलिए, ये तो अब हमें इतना पता है।
और दूसरा आपने क्या पे किया है, रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेंट अकाउंट और पेड रेंट, क्योंकि आप ये रेंट क्या है, एक रेगुलर खर्चा, तो हमने पढ़ा था रेगुलर खर्चे क्या होते हैं हमारे, एक्सपेंसेस। तो रेंट क्या है, एक्सपेंस, और हमने इसको डेबिट करना है। क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा भी है कि एक्सपेंसेस आर जनरली डेबिटेड। और यहाँ पे भी देख लीजिए आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्योंकि हमारा खर्चा बड़ा है तो यू हैव टू डेबिट इट। और हमारे बैंक से हमने पेमेंट किया था, तो बैंक में जो पैसे थे वो थोड़े कम हो गए, और तो वी विल राइट डिक्रीज। और अगर हमारा एसेट कम हो रहा है तो वी विल डू क्रेडिट। तो देखिए अब हमारी लास्ट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ ऑफ 12 मई 2025, क्लियर्ड बैलेंस पेमेंट ड्यू टू टेक्नोटेक लिमिटेड थ्रू बैंक। ठीक है, तो अब इसमें अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक तो आपका आ जाएगा टेक्नोटेक ये वाला अकाउंट, और दूसरा बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो वी विल राइट बोथ द अकाउंट्स, टेक्नोटेक लिमिटेड, दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपका है बैंक अकाउंट। तो हम जानते हैं टेक्नोटेक लिमिटेड हमारे लिए लायबिलिटी थी, और बैंक जो होता है ऑलवेज एन एसेट। अब आपका आएगा, और हमने टेक्नोटेक को पैसे देने थे। नाउ क्लियर्ड बैलेंस, क्लियर्ड मतलब कि उनका हमने अकाउंट सेटल कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो हम इसको कर देंगे डिलीट। तो लायबिलिटी डिलीट हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो ऑलवेज डेबिट। और क्योंकि हमने बैंक से किया तो बैंक से पैसे कम हुए तो डिक्रीज़, और अगर हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो ऑलवेज क्रेडिट। अब हमारी जर्नल जो हमारी ट्रांजैक्शंस थी हमने उनको एनालाइज कर लिया है, एंड वी विल पेस्ट दिस ऑन द जर्नल। तो अब हम बनाएंगे जर्नल अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट 5 एंट्रीज आई विल बी डूइंग नाउ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर्मेट जर्नल का किस तरह से होता है। तो आपकी आ जाएगी डेट, यहाँ पे ये आ जाएगी आपकी डेट, फिर आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर्स। जर्नल एंट्रीज कंपैरेटिवली ईजियर, और ये जो आपका कॉलम होगा ये आ जाएगा लेजर के लिए, और यहाँ आ जाएगा आपका डेबिट यहाँ आ जाएगा आपका डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ आ जाएगी आपकी डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, दिस इज़ द जर्नल फॉर्मेट। क्योंकि हम जर्नल बना रहे हैं तो यहाँ कॉलम होगा लेजर फोलियो का, और जब हम लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे कॉलम आएगा जर्नल फोलियो का। देन वी हैव डेबिट अमाउंट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, एंड देन वी हैव क्रेडिट अमाउंट। अब हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जो भी हमने एनालिसिस किया था, नाउ वी विल पोस्ट इट ऑन दी जर्नल। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी, आई विल जस्ट जूम इट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी मई 3, ये है हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो मई 3 और ईयर कौन सा है, 2025। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो ईयर होगा वो ऊपर लिखेंगे 2025। प्लीज़ डू इट लाइक दिस, नीचे लाइन लगा के वी विल राइट मई 3। और क्या था हमारा ट्रांजैक्शन, ओ मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20 लाख, और हमने इसका ये किया था एनालिसिस। तो वी हैव कैश अकाउंट विच इज़ डेबिट, और कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो जब हमने
डेबिट किया है अकाउंट जो भी, उसे हम शुरू में लिखेंगे। फर्स्ट अकाउंट लिखेंगे जो डेबिट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, पहले हमने लिखना है डेबिट अकाउंट। कैश अकाउंट, डू इट लाइक दिस, कैश अकाउंट डेबिट। कितना है अमाउंट? 20 लाख, तो 20 लाख कर दिया हमने डेबिट। पहले हमेशा डेबिट अमाउंट लिखें और फिर आएगा हमारा क्रेडिट अमाउंट, और क्रेडिट के आगे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। आगे क्रेडिट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी विल सिंपली राइट हियर द अमाउंट 20 लाख। और ये क्या था? बिजनेस स्टार्ट हुआ है। देन ब्रैकेट में हम लिखेंगे बीइंग, ब्रैकेट में लिखे, और इसको हमेशा स्टार्ट कीजिए बीइंग से। बीइंग मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस। थोड़ा सा ब्रीफली हम बता देंगे इस ट्रांजैक्शन के बारे में, विद कैश। और इस तरह से हमें नीचे लगानी है एक लाइन और अपनी ट्रांजैक्शन को करना है क्लोज। तो दिस इज़ हाउ द ट्रांजैक्शन और दैट पर्टिकुलर एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन दी जर्नल। 2-4 चीज़ें याद रखनी है आपको। सबसे पहले जो डेबिट हुई है आपकी अकाउंट, उसी को ऊपर लिखेंगे, और जब भी हम क्रेडिट वाला अकाउंट लिखेंगे तो उसको स्टार्ट करेंगे 2 से, और जब हम एंट्री क्लोज करेंगे तो ऑलवेज ये एक लाइन लगा दीजिएगा नीचे। और दूसरी एक एंट्री हमारी है, क्विकली विल सी, यस, ये दूसरी एंट्री है मई 5 की, ओपनड बैंक अकाउंट। अब हमने बैंक अकाउंट खोला है एंड डिपॉजिटेड रुपीज़ डैश डैश इनटू इट, तो 19,50,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मई 5, और हमारा जो बैंक अकाउंट था वो डेबिट हो रहा था, आई रिमेंबर इट। बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया था, ये देखिए बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया था, तो इसको पहले लिखेंगे। पहले हम डेबिट वाली एंट्री को लिखेंगे, तो वी विल सिंपली राइट बैंक अकाउंट डेबिट। कितना किया है? 19,50,000 हमने बैंक अकाउंट खोला और उसमें पैसे डिपॉजिट कर दिए। क्योंकि क्रेडिट वाली एंट्री अब आएगी तो इसको हम स्टार्ट करेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट हमारा कम हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो इसको हम इस तरफ लिख देंगे 19,50,000। और फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे थोड़ा सा ब्रीफली जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बारे में। बीइंग से स्टार्ट करेंगे हमेशा। बीइंग ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इनटू इट, डिपॉजिटेड कैश, तभी तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और क्योंकि अभी हमारी ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई तो विल क्लोज इट लाइक दिस। तो इस तरह से हम एक जर्नल एंट्री को क्लोज कर देंगे। उसके बाद की अब देखते हैं जी, थर्ड एंट्री हमारी 7 मई की। हमने फ़र्नीचर लिया है, परचेज्ड फ़र्नीचर, और ये हमने लिखा है यहाँ से। अब हमें एंट्री देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन सॉरी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे अपना एनालिसिस देखेंगे। फ़र्नीचर अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। बैंक अकाउंट को करना है क्रेडिट, और डेट देख लीजिए और अमाउंट देख लीजिए। तो 7 मई, अब हम यहाँ पर लिखेंगे मई 7। फ़र्नीचर अकाउंट को किया था हमने डेबिट, तो आई विल राइट फ़र्नीचर अकाउंट अगेन लाइक दिस एंड डेबिट। कितने किए थे? 4,50,000। टू क्रेडिट हुआ था बैंक अकाउंट, इसलिए 2 से स्टार्ट किया है। टू बैंक अकाउंट अगेन कितना? इसी के सामने हम पूरा लिखेंगे 4,50,000, और ब्रैकेट में लिखेंगे सेम बीइंग परचेज्ड फर्नीचर एंड मेड पेमेंट टू बैंक। बैंक से पेमेंट किया है, दैट इज़ वाई वी आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग मेड पेमेंट थ्रू बैंक, और ये हमने कर दिया क्लोज। नेक्स्ट अब हमारी आ जाएगी 7 मई। आफ्टर दैट वी हैव 9 मई। तो 9 मई की हमारी कंपाउंड एंट्री है, और यहाँ पे हमारा एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और 2 अकाउंट्स हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो पहले तो हम उसी को लिखेंगे जो डेबिट हो रहा है। सो मई 9, नाउ वी विल राइट मई 9। और पहले हमारा जो डेबिट हो रहा था दैट वाज कंप्यूटर्स अकाउंट। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंप्यूटर्स अकाउंट। डेबिट हो रहा है कितना? 6 लाख रुपए। तो ये आ जाएगा कंप्यूटर्स अकाउंट। अब हमें सिर्फ
एनालिसिस देख के करना है। डेबिट हो रहा है, कितना है अमाउंट, 6 लाख, और उसके बाद हमने बैंक से उनको पेमेंट कर दी थी 2 लाख की, तो बैंक क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक हो रहा है क्रेडिट, और कितना, 2 लाख क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट। अगर 2 आ रहा है इट मीन्स क्रेडिट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 लाख। दिस इज़ हाउ यू राइट। एंड देन थर्ड जो आपका बैंक अकाउंट था दैट वाज टू टेक्नोटेक लिमिटेड, टू टेक्नोटेक लिमिटेड, इनका है 4 लाख। सो दिस इज़ 4 and 2 6 lakhs. Now in bracket we'll write being purchased computers from Technotech Limited and made payment through bank. Now we'll close it. अब May, इसके बाद हमारी 2 ट्रांजेक्शन्स बची हैं, May 10 and May 12। तो May 10 ईजी ट्रांजेक्शन, तो यहाँ अब हम लिखेंगे May 10, और ये था हमारा, हमने रेंट पेमेंट किया है। May 10 है, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, इट्स अ ईजी ट्रांजेक्शन। सिंपली राइट, रेंट अकाउंट हो रहा है हमारा डेबिट, कितना है, 30,000, तो डेबिट के नीचे लिख देंगे 30,000, किस में जा रहा है, टू बैंक, सॉरी जा नहीं रहा, कहाँ से कटे हैं, बैंक अकाउंट से, टू बैंक अकाउंट, ये हो रहा है क्रेडिट, तो यहाँ आ जाएगा 30,000। नाउ विल क्लोज इट बाय राइटिंग बीइंग पेड रेंट थ्रू चेक, तो चेक से हमने पेमेंट किया है। दिस इज़ हाउ वी क्लोज एन एंट्री। नाउ अवर लास्ट ट्रांजेक्शन इज़ दिस, तो पहले आएगा टेक्नोटेक डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, इट इज़ अगेन ईजी। May 12 फर्स्ट हम लिखेंगे डेबिट वाला, तो टेक्नोटेक आएगा हमारा डेबिट, टेक्नोटेक लिमिटेड, अकाउंट लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कितना है, 4 लाख इनका देना था, तो हमने दे दिया इनका 4 लाख, अकाउंट क्लियर्ड। कहाँ से दिया है, टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारा था क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट, और ये आ जाएगा 4 लाख। अगेन अब हम ट्रांजैक्शन क्लोज करेंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू टेक्नोटेक लिमिटेड। वी विल गो स्लो बट विल ट्राई कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अलग अलग कंडीशंस भी करेंगे जब डिस्काउंट लो होता है, और तब हमें ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, तब जर्नल एंट्री कैसी होगी, अकाउंट जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स आएंगे, एंड अदर कंडीशंस ऑल्सो। तो हम 5 एंट्रीज करके ही इस तरह से बनाएंगे। तो होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें, एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट और एनी अदर फीडबैक प्लीज़ डू कमेंट बिलो, एंड थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।